तो दोस्तों एक बार फिर से जिला यमुनानगर में एएनसी की टीम ने बड़ी कार्यवाही के चलते यूपी के रहने वाले एक आरोपी की गिरफ्तारी की है। जी हां, बताना चाहूंगी कि किसी फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन वेल्डिंग का काम करने से जब कमाई पूरी नहीं पड़ी तो उसने नशे की दुनिया में अपना पहला कदम बढ़ाया और लंबे अरसे से लगातार यूपी से हरियाणा में स्मैक का सिलसिला स्मैक बेचने के लिए आता था। लेकिन बताना चाहूंगी बीती शाम कलन और नाके पर सतनाम सिंह जो सब इंस्पेक्टर हैं एएनसी में आ चुके हैं। जी हां, उनको सूचना मिलती है और सतनाम सिंह और उनकी टीम का जो है गठन किया जाता है। गुप्त सूचना के आधार पर जैसे ही टीम गठित होती है, कलन और नाके से इस आरोपी की गिरफ्तारी होती है। 21 ग्राम स्मैक के साथ रंगे हाथों जो है इस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। बताना चाहूंगी यूपी के थाना चिल्काना का रहने वाला है। जी हां, धूम जेड़ी गांव का रहने वाला ये आरोपी है जिसकी उम्र 37 साल की है। और आप देख सकते हैं जिला यमुनानगर में पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के दिशा निर्देशों अनुसार लंबे अरसे से समाज से इस अपराध को आपराधिक गतिविधियों को दूर करने के लिए मुहिम चलाई जा रही है। और इस बार एएनसी में सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह को सूचना मिलती है और गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित की जाती है और इस आरोपी की 21 ग्राम स्मैक के साथ गिरफ्तारी होती है। दोस्तों बताना चाहूंगी यूपी से एक बाइक पर सवार होकर ये आरोपी आता है और ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने इसकी जब तलाशी ली जाती है तो 21 ग्राम स्मैक जो है इसे बरामद की जाती है। मौके पर एएनसी की टीम ने उस बाइक को भी जो है बरामद कर लिया है। यूपी का रहने वाला ये शख्स है जो किसी प्राइवेट फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन जब वेल्डिंग के काम की कमाई से घर वालों का खुद का पालन पोषण ठीक तरह से नहीं चला तो नशे की दुनिया में इसने अपना कदम बढ़ाया और पिछले लंबे से नशा सप्लाई का काम कर रहा था। जी हां, और इस बार भी यूपी से हरियाणा में नशा बेचने के फिराक में आया था, लेकिन टीम ने आड़े हाथों कलन और नाके से इसकी गिरफ्तारी की है। दोस्तों आगे के तमाम मामले की जानकारी के लिए सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह जो इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इसके तार कहां तक जुड़े हैं इसमें और कौन कौन से साथी शामिल है और आगे के लिए क्या कुछ आगामी कार्यवाही की जाएगी। तो एक बार सतनाम सिंह से बातचीत करेंगे। कल हमें एक गुप्त सूचना मिली कि एक यूपी से कोई आदमी आता है और जो स्मैक का काफ़ी समय से मतलब धंधा कर रहा है, यूपी से ले आके सस्ते दामों पर हरियाणा में महंगे दामों पे बेचता है। जिस सूचना पे हमने कल फिर एक टीम अपनी गठित करके कलर और नाके के पास नाकाबंदी करी और नाकाबंदी के दौरान उधर से जैसे ही आया तो हमारे को सूचना मिल गई ये वही आदमी है जी जो स्मैक लेके आ रहा है। हमने रोक के इसकी तलाशी लेने बारी कही तो इसने बोला कि मैं तो अपनी तलाशी किसी मजिस्ट्रेट से दूंगा। जो मजिस्ट्रेट को मौके पे बुला के हमने इसकी तलाशी मजिस्ट्रेट के सामने ली तो इसके पास से 21 ग्राम स्मैक बरामद हुई। तो सतनाम सिंह जी, आज से पहले भी कभी ये हरियाणा में इसी तरह से नशा बेचने के लिए आया था या पहली बार हरियाणा में लुक छुप के तो आते ही थे ये। इसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज है सर? पहले अभी तक तो पूछताछ जारी है, अब ये तो बता रहा है नहीं लेकिन पूछताछ जारी है। सर सतनाम जी क्या काम करता था ये वैसे? नशा ये बेचने किसी के प्राइवेट फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता था। सर क्या कुछ लगता है बॉर्डर्स नजदीक पड़ते तो बड़ा सेंसिटिव है यमुनानगर का जोन, पंजाब से और यूपी से जो इस प्रकार के लोग आते हैं, सर क्या कुछ आपकी रणनीतियां रहती हैं इनको? पूरे यमुनानगर के साथ यूपी का बॉर्डर लगता है जिसके साथ यमुना लगी हुई है। यमुना में से पैदल कहीं से भी निकल के आ जाते हैं जी, जिस कारण इनको पकड़ना बहुत ज़रूरी हो रहा है। जगह जगह जैसे भी मुखबरी मिलती है इनके बारे में कोई सूचना मिलती है तो एसपी साहब के माध्यम से सख्त निर्देश है कि हरियाणा में किसी भी तरह की नशा नहीं आना चाहिए। जो इनको मौके से बार बार पकड़ा जाता है, मौके जैसे भी इनसे कोई सूचना में मिलती है तो इनको बिल्कुल भी नहीं बख्शा जाता। आगे इससे पूछताछ हमारी जारी है। तो कितने समय से इस कारोबार को अंजाम दे रहा था? ये लगभग 6 महीने साल से दे रहा था इस बात को। तो सतनाम सिंह जी, उन जिला वासियों को क्या कुछ कहना चाहेंगे जो अपने आसपास नशा बेचते लोगों को देख रहे हैं लेकिन एक डर के कारण जो है आप तक सूचना नहीं पहुंचा पा रहे? जिनके अंदर दहशत है लेकिन पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा। जिनके एरिया में जो भी स्मैक का काम करता है हमने अपने नंबर अवेलेबल कराए हुए हैं, हमें सूचना दें ताकि हम ऐसे तस्करों को जो देश मतलब कि देश की भविष्य का नाश कर रहे हैं ताकि इनको पकड़ के इनके सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जी धन्यवाद सर। तो आप देख सकते हैं 21 ग्राम स्मैक के साथ यूपी के चिल्काना थाना के धूमजेड़ी गांव का रहने वाला 37 साल का इस्तकार इस आरोपी का नाम है जिसके पास से 21 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। दोस्तों यूपी से सस्ते दामों में नशा लेकर आते थे लेकिन
किस तरह से हरियाणा में महंगे दामों पर नशा बेचा जाता था। आज से पहले भी बहुत बार ये हरियाणा में छुप छुपीते जो है नशा बेचने की फिराक में आते थे, नशा बेचते थे, लेकिन इस बार सब इंस्पेक्टर सतनाम सिंह को जैसे ही सूचना मिलती है तो गुप्त सूचना के आधार पर टीम गठित की जाती है। और बताना चाहूंगी कलानौर नाके से बीती शाम बाइक समेत जो है इस आरोपी की इस्तकार की जो है गिरफ्तारी हुई है। जी हां, किस तरह से यूपी से सस्ते दामों में नशा लेकर आता था और हरियाणा में महंगे दामों पर नशा बेचता था। और बताना चाहूंगी यूपी में ही किसी प्राइवेट फैक्ट्री में वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन जब वेल्डिंग के काम से कमाई पूरी नहीं पड़ी तो उसने नशे की दुनिया में अपना कदम बढ़ाया और लंबे अरसे से लगातार नशा भी बेचता था और नशे का सेवन भी कर रहा था। तो दोस्तों, पुलिस अधीक्षक मोहित हांडा के दिशा निर्देशानुसार जिला यमुनानगर में लंबे अरसे से जो समाज से इस नशे को जड़ से दूर करने के लिए जो लगातार मुहिम चलाई जा रही है, इस मुहिम में आप लोग आगे बढ़कर पुलिस का सहयोग दें। आपके और पुलिस के सहयोग से ही जिला यमुनानगर को एक बार फिर से क्राइम सिटी से हटाकर नंबर 1 सिटी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, ये सब तभी मुमकिन है जब आगे चलकर आप लोग इस मुहिम में अपना कदम बढ़ाएंगे। तो दोस्तों, बहुत से मासूम बच्चों के जीवन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों का किया गया यह प्रयास आने वाले समय में सराहनीय साबित हो सकता है। तो दोस्तों, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी जरूर करें। वीडियो जर्नलिस्ट मनप्रीत के साथ ANC से मनदीप कौर की रिपोर्ट।